नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे मतलब यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सबको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया तरह से, ठीक है ना, मस्त एकदम। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहाँ पे, जी हाँ, वो होने वाला है आपका हिंदी में। और हिंदी में हम करेंगे, मैंने सोचा कि यहाँ पर एक पॉइंट्स तो आपका छोटा हुआ ही है, ठीक है ना, लेखक और रचनाएं, जी हाँ। और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपका लेखक और रचना से बनता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए फिर बेहतरीन तरीके से करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम मस्त तरीके से हमारी सीरीज है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स में। सो क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो भैया इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है और कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कायाकल्प और रंगभूमि और प्रेमाश्रय, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। लेकिन जो जयपराजय है ये यहाँ पर आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। अब जयपराजय किसके द्वारा लिखित है? एक्चुअली थोड़ी सी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, तो प्रेमचंद ने देखो यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। तो कायाकल्प है, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन और गबन, गोदान। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि गोदान किसकी यहाँ पर आपकी पुस्तक है। निर्मला, ये सब आपके जो उपन्यास है प्रेमचंद के। अब जयपराजय की बात करें, ये यहाँ पर उपेंद्र नाथ अशोक का क्या है, नाटक है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर आपका प्रेमचंद के कोई भी पुस्तक आपसे पूछे, ये सारी आपको याद कर लेनी है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली याद हो गया है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया, स्क्रीन पर सेकंड है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है, बताना है। देखो, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अशोक है, जगदीश चंद्र माथुर है, धर्मवीर भारती है, मोहन राकेश है। तो भोर का तारा एकांकी के लेखक, भोर का तारा ये एकांकी है, इसके राइटर है जगदीश माथुर, ठीक है ना। कौन है भैया? जगदीश माथुर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एक्चुअली जगदीश माथुर की अगर हम और अन्य इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करें, जैसे कोणार्क है, ओ मेरे सपने, पहला राजा, सार दिया, क्या बात है, ओ मेरे भैया यहाँ पे सपने, जी हाँ, ओ मेरे सपने, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम देके गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, लेखपाल वगैरह वीडियो वगैरह में, ठीक है कि नहीं। कोणार्क भैया यहाँ पे पहला राजा और क्या, सार दिया। हाँ, काश मैं भी पहली जॉब यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही अटेंड करूँ, प्राप्त करूँ। तो ये सब किसकी महत्वपूर्ण रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। अगर ये भी पूछे तो बन सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखो, तुलसीदास जो है यहाँ पे इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, बेहतरीन। और भाई कुतबन ने मृगावती लिखी है, जी हाँ। जायसी पद्मावती बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मंजन है, ये यहाँ पर मंजन ने चित्रावली यहाँ पर आपकी, ठीक है, रचना नहीं लिखी है। अब यहाँ पर ये किसने लिखी है, कौन सी लिखी है? तो मंजन ने क्या लिखी है? मधुमालती नामक काव्य कीर्ति की रचना की है, नहीं की आपकी उसकी, ठीक है ना। ऑब्वियसली क्लियर हुआ, पॉइंट्स भी याद हुआ, देन क्लियर भी हुआ कि अब यस ने कौन सी लिखी, कौन सी नहीं लिखी। तो ये भी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। ओके, आगे देखो, कछुआ धर्म और मारेसी मोही उठाओ किसकी रचना है? अरे भैया, कछुआ धर्म और मारेसी मोही उठाओ, कछुआ धर्म, कछुए की बात की जा रही है, ठीक है। अध्यापक कौन सिंह है? चंद्रधर है, तो यहाँ पर आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने ये टिक क्यों लगाए हुए हैं? देखो, ऑब्वियसली सबसे मेन ये है कि मैं जब PDF सेंड करूँगी, क्योंकि अभी जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइपिंग वगैरह करनी पड़ रही है, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, आपके टाइम टू टाइम ही फिर मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी उधर मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो और इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है कि फटाफट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए और आप भी फटाफट जो है इन्हें ऑब्जर्व करें अपने माइंड्स में। अब देखो यहाँ पे इसके अतिरिक्त जो है अगर हम बात करें, गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना यहाँ पर की है, उसने कहा था। अब यहाँ पर गुलेरी जी की और भी आपकी, ठीक है ना, अतिरिक्त यहाँ पे रचनाएं कौन कौन सी वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना नहीं है? देखो, रतिनाथ की चाची। ओ भैया, किसकी चाची भैया? रतिनाथ की चाची। अब बताइए आपका नाम क्या है? आपका नाम रतिनाथ है क्या? ठीक है, आपको कहेंगे कि भैया रतिनाथ की चाची, ठीक है। बाबा बटेश्वर नाथ या फिर इमरतिया या फिर दादा कामरेड।
तो देखो यहाँ पे कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है, ये आपकी है जो है दादा कामरेड, ये यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों नागार्जुन की है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया, ये आपकी किसके द्वारा लिखित है, जो कि यहाँ पर ये आपकी यशपाल द्वारा रचित है। कौन सी रचना, यहाँ पर देखो ये जो दादा कामरेड है ना, ये यहाँ पर लिखी किसने, यशपाल ने, और यह है यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। यशपाल द्वारा रचित अन्य और भी इंपॉर्टेंट उपन्यास देशद्रोही, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि, ये सभी रचनाएं यहाँ पर किसकी है, आपकी नागार्जुन की है। अभी देखो यहाँ पे यशपाल के द्वारा तो वो लिखी हुई है, यशपाल द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास आपके यहाँ पर देखो देशद्रोही, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि ये हैं। बाकी सारी यहाँ पर आपकी यानी कि जो ये मैंने आपको बताई है, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये सभी किसके भैया, ये आपकी जो है यहाँ पे नागार्जुन की है। ठीक है ना, क्लियर हुआ पॉइंट्स, एनी डाउट्स नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, क्वेश्चन बना है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की रामचंद्र शुक्ल है, वर्मा है, द्विवेदी। तो यहाँ पर जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने आप में। ठीक है, आइए इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जान लेते हैं। एक्चुअली रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करेंगे, रामविलास शर्मा की बात करें, हिंदी की अगर बात करते हैं और रामचंद्र शुक्ल की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे आचार्य आपके हैं, ओके, और जैसे तुलसीदास जी है और कबीर जी है, सूरदास जी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। तो एक साइड में लेखक के इधर रचनाएं, रामचंद्र शुक्ल के देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाएं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और रामविलास शर्मा की प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति आदि बेटा। ठीक है ना, ये सारी चीजें किसने लिखी हुई है, यहाँ पर आपकी रामविलास शर्मा ने लिखी हुई है। क्लियर है, आगे बढ़े। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज जो रासो है हिंदी साहित्य के किस काल में, देखो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में आपका लिखा गया है, तो यह आपका लिखा गया है आदिकाल में। आइए यहाँ पर हम विस्तार से थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टर्म्स आपके सामने हैं। एक्चुअली बात करें यहाँ पे, इसकी रचना किसने की है, चंद्रबरदाई ने की है, और इस ग्रंथ में चौहान शासक पृथ्वीराज ने अनेक युद्ध और विवाहों का सजीव क्या किया है, आपका चित्रण किया है। किसकी रचना, जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो किसने की है भैया, चंद्रबरदाई ने की है। यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है आपका हिंदी में, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखो मैंने वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपके इंक्लूड किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अदरवाइज मैं बहुत सारी कर सकती थी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लेकिन वहाँ पे क्या है फिर भैया टाइम वेस्ट होगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ उतना ही रखती हूँ जितना आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मली। ठीक है ना, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है, यशपाल है, प्रेमचंद्र है, या फिर भीष्म सहानी है। निर्मला उपन्यास के लेखक की बात करें यहाँ पर कौन है भैया, प्रेमचंद्र है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद्र है, इनके अकॉर्डिंग और भी बहुत फेमस उपन्यास है, जैसे सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाशय, रंगभूमि बहुत पूछा जाता है, कायाकल्प भी, गबन, कर्मभूमि और गोदान इंपॉर्टेंट है, मंगलसूत्र इनका अधूरा क्या है उपन्यास। ये जो मंगलसूत्र है ना, ये यहाँ पर प्रेमचंद का क्या है, मुंशी प्रेमचंद का ये अधूरा रह गया था, पूर्ण यहाँ पर इन्होंने जो है नहीं लिखा था इसको। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताना है यहाँ पर वह किसके द्वारा लिखा हुआ है, जो कि मंगलसूत्र और इनका अधूरा उपन्यास रह गया था, तो ये किसने यहाँ पे लिखा था, तो ये यहाँ पे प्रेमचंद्र ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है हुंकार काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, या फिर यहाँ पे नागार्जुन है, या फिर माखनलाल है, या फिर यहाँ पर दिनकर है। ऑब्वियसली आपके सामने आंसर है हुंकार काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, तो बेस्ट यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्या, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, ओके चलिए। अब देखो इनकी कुछ अन्य बहुत ही फेमस जो है काव्य कृतियाँ है, किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है ना, अब अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की और अन्य फेमस काव्य कृतियों की बात करें तो रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे की, हरिनाम, इतिहास के आंसू। ठीक है ना, ये यहाँ पर सभी किसकी, आपकी रामधारी सिंह दिनकर ही है, फटाफट आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े भैया। नेक्स्ट स्क्रीन पर 9 क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, प्लेग की चुड़ैल। ओ भैया चुड़ैल, चुड़ैल का नाम मत लेना। देखो अगर आप रात में वीडियोस को देख रहे हैं तो भैया आप डरना नहीं, ठीक है, डरना नहीं। इंदुमती है, पंडित और पंडितानी है, या फिर 11 वर्ष का क्या है समय है। ऑब्वियसली बताएंगे यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, तो भैया यहाँ पर है इंदुमती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई, आगे देखो यहाँ पे कुछ आपकी रचनाएं, उनके रचनाकार है, चलो देख लेते हैं। अब हम
हमने बात की है प्लेग की चुड़ैल की भैया, किसकी भैया, यहाँ पे प्लेग की चुड़ैल की बात की है तो इसके रचनाकार मास्टर भगवान दास है। ठीक है, 11 वर्ष का समय यहाँ पे रचना है, तो इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, बेहतरीन। ठीक है ना। और पंडित और पंडितानी इसकी गिरिजा दत्त वाजपेयी है, इंदुमती आपको बताइए, यहाँ पे मैंने बताया किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है ना। आगे बढ़े, स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन आपके सामने। देखो, हीरत रंगनी किसका काव्य संग्रह है? दिनकर का है, वर्मा का है, चतुर्वेदी का है या फिर वर्मा का है? ओबियसली हेमंत रंगनी की बात करते हैं तो यह आपका किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है ना। चलो, तो भैया इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, इसके बारे में हम एक्स्ट्रा यहाँ पे जान लेते हैं। एक्चुअली बात करें हेमंत रंगनी, ये माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह की रचना अगर आपसे पूछ ली जाए 1949 में की थी ओबियसली। ठीक है, 1949 में। और इसके लिए चतुर्वेदी जी को जो है आपको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को कब आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था भैया? तो 1955 में। ओके ना, क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली बन सकता है, तो स्पेशली आप याद रखें। और यहाँ पर देखो ये काव्य संग्रह है और अगर यहाँ पे बात करें कि इसकी रचना कब हुई थी, 1949 में हुई थी, 1955 में इन्हें यहाँ पे आपका पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो आधुनिक ढंग से जो पहला एकांकी है वो किसे माना जाता है? यहाँ पे बादल की मृत्यु है, एक घूंट है, कारवा है या फिर क्या है? मोर का यहाँ पे तारा है। ठीक है ना। तो बेस्ट यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? सबसे जो राइट है वो है एक घूंट। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट को माना जाता है। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखो, ये जो एक घूंट है ये 1930 में आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा यहाँ पर कृत है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे सिंपल बन सकता है, इसलिए यहाँ पे याद रखें। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो रामचंद्रिका विज्ञान गीता यहाँ पे। तो भैया केशवदास द्वारा रचित जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसका नाम क्या था? यहाँ पे विज्ञान गीता था। उसका नाम क्या था भैया? विज्ञान गीता आपका था। ठीक है ना। क्लियर है सारी चीज़ें, सारी पॉइंट्स यहाँ पे। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे ज्ञानदीप किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद की है यहाँ पे या फिर भूषण की है, शेख नबी या फिर रहीम? तो यहाँ पर ये होगी आपकी किसकी? शेख नबी की। ठीक है। चलो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो अगर हम यहाँ पे शेख नबी की बात करते हैं, देखो शेख नबी की बात की है तो जो ज्ञानदीप है, इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा था आपका। ठीक है, जिसमें जो है राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की क्या है? कथा है। तो ये जो आपका यहाँ पे ज्ञानदीप ये जो लिखा हुआ है इसमें किसकी कथा है? पूछा जा सकता है। तो इसमें आपकी ज्ञानदीप और भैया इनकी रानी है देवयानी। ठीक है ना। इन दोनों की कथा है। क्या बात है, बढ़िया है। ठीक है। रामचंद्रिका की रचना जो है भाई किसने की थी? तो रामचंद्रिका की रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना यहाँ पे कौन करते हैं? केशव करते हैं। ओके, क्लियर है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो जो केशव है यहाँ पे इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की है? देखो केशव ने रामचंद्रिका की रचनाएं की है और किस किस की रचना की है? रामचंद्रिका नहीं पूछ के अब भैया आपसे पूछ ले कि रसिक प्रिया किसकी है, कवि प्रिया किसकी है, रामचंद्रिका किसकी है और रतन भावनी किसकी है? तो इन सभी ग्रंथों की रचना यहाँ पर भैया किसने की है? आप सबके सामने है। यहाँ पे देखो कितने होनहार है केशव जी। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। 15 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, काफी मस्त। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? भाई गुंडा। ओ भैया गुंडा, यहाँ पर भी आपका देखो गुंडा। ठीक है, सालवती, ग्राम या फिर मछुआ? तो बेस्ट यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा भाई? तो बेस्ट होगा यहाँ पे क्या? ग्राम। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी, ये पहली कहानी है ग्राम। ऑब्वियसली आप इसे थोड़ा याद रख सकते हैं। ओके चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी आपकी अगर पूछे कब यहाँ पे आपकी आई प्रकाशित हुई? 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, सालवती, मधुआ, नूरी इत्यादि क्या है? सम्मिलित है। देखो क्वेश्चन यहाँ से बना है कि पहली कहानी बताना है। वैसे ये सब भी इनकी है लेकिन पहली बताना था, तो पहली क्या है बेटा? यहाँ पे ग्राम है। ठीक है ना, इतनी बात है। ओके तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट हिंदी का प्रथम समाचार जो पत्र है 1826 ईस्वी में कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था? दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई या फिर मद्रास है? तो ये कहाँ से होता है आपका? ये होता है कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर कहाँ से? अब देखो हिंदी का प्रथम, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है ना। हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है भैया ये कौन सा है? यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है
उदंत मार्तंड, जी हाँ, और ये 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता है और इसका संपादन कौन करते हैं? पंडित जुगल किशोर ने किया है। जी हाँ, यहाँ से ऑब्वियसली बहुत क्वेश्चन बनता है आपका कि बताना है हिंदी का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था, कौन सा था भैया यहाँ पे, तो भैया कौन सा था यहाँ पे, तो भी बताया है उदंत मार्तंड था, ठीक है ना। तो ये भी सारी चीज़ें, और इसके संपादनकर्ता कौन है? पंडित जुगल किशोर है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो श्री रामचरितमानस की रचना जो है किस कवि ने की है भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑब्वियसली तुलसीदास यहाँ पे इन्होंने ही की है। सिंपली क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में हम जान लेते हैं। अगर बात करते हैं श्री रामचरितमानस की रचना, ये तुलसीदास ने की, यह अवधी भाषा में। किस भाषा में? देखो, जो श्री रामचरितमानस है किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ पे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। पूछा जा सकता है क्या है ये, काव्य है या फिर महाकाव्य है, क्या है ये? एक महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के क्या थे? आपके राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर ये आपके किस काल के आपके कवि माने जाते हैं? तो भक्ति काल के। तुलसीदास जी की जो अन्य यहाँ पे 11 रचनाएं हैं, देखो कौन कौन सी? कवितावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, बरवे, रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नहचु, गीतावली, विनय पत्रिका, विराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी 11 की 11 बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तुलसीदास जी की। जो तुलसीदास जी की जो 11 रचनाएं हैं अपनी आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप इसे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे पीडीएफ के लिए आपको नीचे ही कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सारी पीडीएफ वहाँ पे ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से ओनली अपनी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? देखो जो आधे अधूरे हैं किस आपकी विधा की क्या है भैया? रचना है। कविता है, कहानी, नाटक या फिर उपन्यास, और ये किसके भैया? आपकी आधे अधूरे किस विधा की रचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी सही आंसर्स होगा क्या आपका? ये क्या है? नाटक है। आधे अधूरे ये आप देखो किसके द्वारा यह है नाटक यहाँ पे इसकी रचना की गई है? मोहन राकेश के द्वारा। और अन्य इसके नाटक कौन कौन से मोहन राकेश के? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का, राजहंस और पैरों तले जमीन, ठीक है ना। आप जिसे कह देते हैं ना कि पैरों तले तुम्हारी ज़मीन खिसक गई भैया। क्या खिसक गई भैया? आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ जो वध है किसकी रचना है? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर गुप्त या फिर महादेवी। तो यहाँ पे जयद्रथ वध की अगर बात करते हैं तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचना है, ठीक है। अभी हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी यहाँ पे चल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्स का हमारा बहुत कम टाइम है। मैं यहीं पर आपका टाइम वेस्ट करती रहूँ, क्योंकि आपको और भी बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसलिए हम फास्ट तरह से फटाफट और आप इनका अभ्यास करिएगा। फिर अभी देखो यहाँ पे हम इनकी अन्य जो रचनाएँ हैं मैथिली शरण गुप्त की, फटाफट देखो मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएँ कौन कौन सी है? रंग में भंग है भैया, किसान है, विकट भट्ट है, गुरुकुल है, साकेत, भारत भारती, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, झंकर और द्वापर, और जय भारत है, पंचवटी भी से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? जो छायावादी रचनाकार है, और यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत है। ये क्या है? छायावादी। मैंने कहा ना भक्ति काल यहाँ पे आपका और आदिकाल, इस तरह छायावादी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। अभी देखो अन्य जो छायावादी रचनाकार है, तो यहाँ पे सुमित्रानंद पंत तो है, इसमें जयशंकर प्रसाद भी छायावादी से ही है, महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागार्जुन है, मुक्तिबोध वे आपका त्रिलोचन है, शास्त्रीय छायावादोत्तर काल के ही क्या है? ये सब आपके यहाँ पर आपके छायावादी रचनाकार हैं। ओके, आप एक बार इनका अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूरसागर के रचयिता। अब आया है बड़ा ही जबरदस्त, जी हम भी तो गए हिंदी के जो आपके कहते हैं ना कि हिंदी के जो भैया, जैसा हम कहते हैं कि भैया कोई जो सब्जेक्ट होता है उसका एक आपका हीरो होता है, ठीक है। तो तुलसीदास जी, सूरदास जी हिंदी के हीरो ही है, ठीक है ना। चलिए, तो सूरसागर की रचयिता कौन है? यहाँ पे सूरदास जी है। ओके, आगे इनके बारे में तो जानेंगे थोड़ा। सूरसागर की रचनाकार भैया सूरदास जी है। इनके द्वारा अन्य यहाँ पे जो रचित रचना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है और सूरसागर है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं इनमें से रीतिकाल का कवि कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद
है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है। तो भैया यहाँ पर कौन है, बिहारी हैं आपके, ठीक है ना, रीतिकाल के कवि। अभी देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, उसने कहा था कहानी के लेखक है, उसने कहा था कहानी के लेखक है, किसने कहा था भैया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था, अभी बैक मैंने पीछे आपको ये चीज़ थ्योरी में भी कवर कराई है अभी जस्ट, ओके। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, उसने कहा था, ये आपकी ये क्या है यहाँ पे कहानी है, उसने कहा था, और इसकी टाइटल यहाँ पर कौन है भैया, आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती, देखो अभी यहाँ पर देखो, जिस आपके किशोरीलाल गोस्वामी है, प्रेमचंद्र है, भगवान दास इनके बारे में जान लेते हैं, ओके। तो जो किशोरीलाल गोस्वामी इन्होंने भैया इंदुमती और गुलाब हार जो है इनकी रचना है। अब यहाँ पे प्रेमचंद की जानते हैं, नमक का दौरा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, कफन, ओके। भगवान दास ने प्लेग की चुड़ैल नामक कहानियों की रचना की। भैया भगवान दास चुड़ैल, इनको तो देख लो भैया, भगवान दास ने तो चुड़ैल की यहाँ पर क्या है, अब देखते हैं कि भैया रात को आपको चुड़ैल दिखती है कि भूत दिखता है, क्या दिखता है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, आप डरना नहीं, पढ़ते रहो, यहाँ पे भूत चुड़ैल सब भाग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, उर्वशी किसका काव्य है, जयशंकर प्रसाद का है, गुप्त का है, दिनकर है, या फिर महादेव वर्मा का। बिल्कुल रसगुल्ला क्लास है, रसमलाई, ठीक है ना, एकदम मस्त वाली क्लास, एकदम बहुत बढ़िया। जी हाँ, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वही चीज़ें हमने इंक्लूड की है, अदरवाइज और एक्स्ट्रा नहीं। उर्वशी किसका काव्य है, जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे काव्य है। अभी देखो हम और भी एक्स्ट्रा जो रचनाकार है और उनकी रचनाएं, उनकी बात कर लेते हैं। देखो जयशंकर प्रसाद की कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, धुरस्वामी ने भी कंकाल, आंसू, तितली, चंद्रगुप्त आदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की है। मैथिली शरण गुप्त की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, भारत भारती आदि है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं, रेणुका है, हुंकार है, उर्वशी है, रश्मिरती है, ये सब आपकी रामधारी दिनकर की है। अब यहाँ पे महादेवी वर्मा की अगर हम बात करते हैं, यामा है, निर्जा है, दीपशिखा है आदि। नोट करके लिखे, उर्वशी दिनकर जी का गीत नाट्य तथा प्रसाद जी का क्या है, चंपू काव्य है, ठीक है। जी हाँ, अब देखो ये सारी चीज़ें आपके ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे हमारी इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और भैया हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से। ओ भैया बेहतरीन। अब देखो तो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम है भैया, यूपी SSC पेट का एग्जाम है, ठीक है ना, अपने उत्तर प्रदेश से क्या है, रिलेटेड है। देन यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पर देखो भैया उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तो फटाफट यहाँ पे जो भी यूपी के है तो भैया लाइक्स, फटाफट लाइक्स करे, ठीक है। तो बात करें कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद, भैया देखो तो कितने हुनहार यहाँ पर ये कवि माने जाते हैं, ये अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, क्या बात है, एक क्लैपिंग तो होती है इनके नाम से। नेक्स्ट है यहाँ पे 27 क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के यहाँ पे संत कवि है, कौन से काल के संत कवि है भैया। मैंने कहा ना कि आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, वही देखो अब हमें तो पता नहीं कि हम कौन से मंथ में हमारा जन्म होता है या फिर हमारे बहन भाई का, ठीक है, जो भी है, लेकिन भैया इनकी जन्म तिथि और किस काल के हैं ये हमें रटना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपके, देखो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, तीनों को नहीं भूलना, भक्ति काल से भैया। अब देखो यहाँ जान लेते हैं आपके आदिकाल से, भक्ति काल से, रीतिकाल से, आधुनिक काल से कौन कौन से हैं। तो आदिकाल की बात करें, यहाँ पे आदिकाल का टाइमिंग है आपका 10:30 और जो है 13 से 75, ठीक है। इसके कवि यहाँ पे स्वयंभू और चंद्रदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना, सरहण, दोहा कोश, भट्ट, केदास, ये सभी। भक्ति काल के कौन कौन से, कबीर, बीजक, साखी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली इनकी रचना है। सूरदास की सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी की रचनाएं। मुल्ला दाऊद यहाँ पे इनकी रचनाएं, चंदायर और कुतुबन ये इनकी रचना है, मृगावती, ये सभी भक्ति काल के यहाँ पर आपके रचनाकार है। नेक्स्ट है रीति काल, यहाँ पे रीति काल का टाइमिंग 1700 से 1900 है। बिहारी लाल है भैया, भूषण है और घनानंद है, ये जो यहाँ पर इस तरह टेक्स्ट में दिया गया है ये यहाँ पर इनके किया है रचना है, ठीक है। मतीराम की रचना यहाँ पे रसराज है, ललित है और भैया ललिमा है। चिंतामणि है, रसविलास, श्रृंगार, मजरी, ये सब आपके रीतिकाल से है। आधुनिक काल यहाँ से, जी हाँ, हिंदी में हिंदी साहित्य से अगर आपका क्वेश्चन आएगा, जी हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से स्पेशल बनेगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो भैया आप इन्हें रट सकते हैं इस तरह, ठीक है। वैशाख आपका महात्म्य है और प्रेम सरोवर है, फूलों का गुच्छा है, जयशंकर प्रसाद है, कामयानी, आंसू लहर, ये सब आपके इसमें रहते हैं। नेक्स्ट है गोदान की रचयिता है। अब गोदान की रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, यशपाल है, प्रेमचंद है या फिर केशव दास है, तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे आंसर स्टिक है ही, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद। और बहुत इंपॉर्टेंट है गोदान की यहाँ पे जो रचयिता है वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए गोदान की यहाँ पे बात करते हैं। तो गोदान
उपन्यास ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। इनके थ्रू और भी अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाशय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और मंगलसूत्र। ठीक है, ये मंगलसूत्र अपूर्ण है, आपका अधूरा लिखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? भैया कौन सी पुस्तक यहाँ पे प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी है? कायाकल्प भी लिखी है, कर्मभूमि भी लिखी है, रंगभूमि भी, लेकिन ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पे देखो ध्रुव स्वामिनी देखो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो जी हाँ, आप सब देखो यही यहाँ क्या है, प्रेमचंद की रचना है। अब ये जो ध्रुव स्वामिनी है ये भैया किसकी रचना है? फिर अब जब प्रेमचंद की रचना नहीं है तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है भैया, जयशंकर प्रसाद जी आपको भी याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि है यहाँ पे सूरदास। आइए मैं आपको बताती हूँ अष्टछाप हम किसे कहते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं अष्टछाप, ये 8 कृष्ण भक्ति कवियों का समूह है। अब देखो जैसा आप है, जैसा हम यहाँ पे भैया सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भैया कोई जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, तो कोई अल्लाह को मानता है, भगवान को मानता है भैया, बहुत सारे, कोई महाकाल को है ना, कोई भैया गणेश जी को, कोई हनुमान जी को, सबसे ज़्यादा जो प्रिय है कोई भैया कृष्ण जी के बहुत भक्त। इसी तरह से ये अष्टछाप ये आपके 8 कृष्ण भक्ति कवि है, और इनमें जो है आपका 8 कृष्ण भक्ति कौन कौन है? देखो कुंभन दास है, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास और छेद स्वामी और यहाँ पे चतुर्थ भुज दास। ठीक है, इन्होंने अपने पद और कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। अष्टछाप की स्थापना की बात करें 1565 में किसने की थी? गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भैया, जी हाँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर पूछे अष्टछाप क्या है, ये पूछे इसके अन्य यहाँ पर कौन कौन से हैं कवि, तो ये भी सारी चीज़ बता दिए। अब ये पूछे कि चलो बता दो इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी, ऑब्वियसली ये भी सारी चीज़ें हमारी डन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका मिला है? ठीक है, तो भैया इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बताना है। किसको मिला है? ये मिला है यहाँ पर नामवर सिंह को। किसको मिला है भाई? नामवर सिंह को मिला है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नामवर सिंह को अगर बात करें, यह है यहाँ पर आपका साहित्य पुरस्कार कब मिला पूछा जा सकता है, तो जो है 1971 में मिला। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस भाषा से? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसकी सभी भाषाओं से। जी हाँ, अब ये नहीं कि इसमें आपकी हिंदी को, संस्कृत को, कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कितनी भाषा है भैया? आपकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस भाषा से संबंधित है? तो भैया यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, आपकी सभी जो संविधान में 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं 22 उन सभी को मिला है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? अरे भैया क्या बात है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 ऑप्शन कैसे ठीक हो गए, एक मिनट रुको। निराला है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, फिर पंत है। ओके, सो बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा क्या? निराला। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें मैंने आपको बताई भी है सारी चीज़ें। ठीक है, अब कबीर की भक्ति का स्वरूप रूप क्या है? यहाँ पे देखो सूफी आपका जो है सूफी मतवादी है, सगुण है, या फिर वैष्णव मतवादी है, फिर निर्गुण है। तो कबीर की भक्ति का क्या है? निर्गुण है। कबीर की भक्ति का एक अपना क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव था कबीर की भक्ति का? क्यों करते थे भक्ति? निर्गुण, निर्गुण आत्मा। ठीक है, कबीरदास जी क्या थे भैया? अनपढ़ थे। इनकी रचनाओं का संग्रह, अब देखो यहाँ पे हम कबीरदास जी के, अब सूरदास जी जहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, वहीं पर हमारे लिए भैया कबीरदास जी भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहीं पर हमारे लिए यहाँ पर जो है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कबीरदास जी क्या थे? अनपढ़ थे। इनकी रचना यहाँ पे बीजक है, और देखो इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में हुआ है, जिसमें साकी, सबद, रमेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों शामिल हैं। ये लोधी वंशीय शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। पूछे यहाँ पर कि बताना है जो कबीरदास है ये किसके समकालीन थे? तो भैया यहाँ पर देखो लोधी वंशीय शासक जो सिकंदर लोधी है ना, उनके समकालीन थे यहाँ पर कौन? कबीरदास जी। ओके, नेक्स्ट है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के यहाँ पे रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअली बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना में रसंग, रंजन और नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य, ठीक है ये सब। अब बाल मुकुंद गुप्त की रचना की बात करते हैं तो यहाँ पे शिव शंभू की चिट्ठे तथा श्रीधर पाठक की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीधर पाठक की रचनाओं की। गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई, सार, ये सब यहाँ पर ये महावीर स्वामी द्विवेदी की है। ये आपकी ब्लामू जो है
सॉरी बाल मुकुंद गुप्त की रचना है और ये आपके यहाँ पर किसकी रचना है, ये देखो श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है, ये जो और भी एक्स्ट्रा आपके यहाँ पॉइंट्स हैं उनकी भी रचना हमने बता दिया। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया, यहाँ पे कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है आपका, किसका, स्त्री पुरुष की समानता का, किसका, मूर्ति पूजा का विरोध क्या है, जाति प्रथा का खंडन है, हिंदू मुस्लिम परखंड का खंडन है। लेकिन भैया कबीर दास ने समाज सुधार के अंतर्गत यहाँ पे किसका उपदेश नहीं दिया, स्त्री पुरुष की समानता। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध, ये भी, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम परखंड का खंडन, ये सब कबीर कवि बाद में, समाज सुधारक पहले। देखो कबीर क्या है, कबीर दास जी कहते हैं कि वे कवि तो, ठीक है भैया, कवि बाद में है, पहले समाज सुधारक है कबीर दास जी। जी हाँ, कबीर दास जी देखो तो कवि के साथ साथ में समाज सुधारक भी थे। वाह क्या बात है, मस्त। जायसे द्वारा यहाँ पे रचित जो पद्मावत है निम्न में से क्या है, तो यह आपकी क्या है, समासोक्ति है। और अब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। और महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो महादेवी वर्मा को मिला है यामा। और महादेवी जो वर्मा है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। ठीक है ना, और यहाँ से भी इनकी रचनाएं काफ़ी बनती हैं। आइए महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। अब देखो जो महादेवी वर्मा की करती है यामा, अगर पूछे यहाँ पर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया कब मिला, कुछ नहीं बनता, क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो 1982 में मिला। स्मरण और रेखाचित्र लेखक के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान विशेष उल्लेखनीय है। इनकी और अन्य रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पे निहार है, रश्मि है, निर्जा है और सांदे गीत है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे महादेवी जी वर्मा की आपके क्या है, सारी की सारी रचनाएं। आगे बढ़ते हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो भैया यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे साकेत महाकाव्य के क्या है, आपके रचयिता है। नेक्स्ट है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का क्या नाम है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कामायनी। कामायनी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू। ओके, सीधा बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ अन्य यहाँ पे आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जैसे प्रेम पथिक है और भैया यहाँ पे झरना है। ठीक है ना, 1 मिनट यहाँ पे रुके, 1 मिनट। ओके, ऑब्वियसली सारी चीज़ें ही हमारी रहती हैं। चलो, आंसू है, लहर है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, दुर्र स्वामिनी और इंद्रजाल, ये सभी यहाँ पर आपकी किसकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की। ये सभी क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अभी, ऑब्वियसली देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जी हाँ, मैंने कहा ना, अब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बनता। पहले क्या क्वेश्चन बनता था, ये बनता था कि बताना है चलो आपको ये कि पद्मावत जो है ये किसकी रचना है, तो बता दिए मोहम्मद जायसी की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है भैया अब आपकी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है, क्योंकि पता है कि सब इसको तो रट लेंगे लेकिन भाषा तक बहुत कम बच्चे जाएंगे, तो ये आपकी अवधि। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे अखावट है, आखिरी कलाम है और कहरानामा है और चित्र रेखाएं ही देखेंगे। आगे ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, तो ठेठ हिंदी का जो ठाठ है यह है किसकी रचना है, तो भैया यह है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की क्या है, रचना है। क्योंकि जो भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सही से पढ़े। ठीक है, अब ये जो आपके यहाँ पे है अदली का फूल, ये है आपका देखो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी, तो ठेठ हिंदी का जो ठाठ है अदली का फूल, इनका अन्य क्या है आपका उपन्यास है किसका, हरिओद का। देखो ठेठ हिंदी ठाठ इसकी रचना है, लेकिन अगर पूछे यहाँ पे आपका कि अदली का फूल इसका अन्य उपन्यास, तो इसका अन्य उपन्यास अदली का फूल भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा ये इंक्लूड कर दिया आपका। ठीक है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पोट न मिले, तो पंक्ति किस लेखक की है आपकी, ये बताना है। तो बड़ा ही बेहतरीन सा यहाँ पे हमारा रहता है, देखो ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दो बार टाइप है क्या, चलो ये देख लेते हैं। तो भैया ये है मुंशी इंशा अल्लाह खां की, किसकी है ये, मुंशी इंशा अल्लाह खां की। बहुत बढ़िया बात है कि भैया एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में आ गई, चढ़ी की कोई कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पोट न मिले। क्या बात है, देखो कितने माइंडेड थे ना ये। ओके, तभी तो इतने ज़्यादा फेमस है, इनको रटना पड़ रहा है। अब देखो यह पंक्ति मुंशी इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी से क्या है, ये आपकी ली गई है, अद्भुत है। ठीक है,
इनमें से कौन आपकी जीवनी है? तो जो आवारा क्या है मसीहा भैया, क्या है मसीहा, आवारा मसीहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी जीवनी है। अब देखो जो आवारा मसीहा है ये किसके द्वारा रचित है? तो पूछा जा सकता है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। ओके, और ये बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जबकि अतीत का जो चलचित्र है ये महादेवी वर्मा की रचना है। देखो अतीत की जो चलचित्र है, जैसा अतीत की चलचित्र है यहाँ पर ये महादेवी के द्वारा लिखित है। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो कबीर दास की भाषा की बात करें, ब्रज कन्नौजी खड़ी बोली या फिर क्या थी यहाँ पे सद्दोकड़ी थी, ठीक है ना। क्या थी, कभी कभी टाइपिंग वाले क्या करते हैं मिस्टेक्स भाई, यहाँ पे पता ही नहीं चलता किस तरह से, चलो कोई बात नहीं। अब देखो कबीर दास की रचनाओं में अनेक भाषाओं में शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सुदक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कबीर दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी तीनों भक्तिकालीन है, लेकिन बिहारी यहाँ पर आपके ये भैया आपके भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब बिहारी है, बिहारी लाल की एकमात्र रचना कौन सी? बिहारी सतसई है। क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि बिहारी सतसई है किसके द्वारा यहाँ पे रचित है? आपके बिहारी लाल के द्वारा रचित है, ठीक है। ये देखो भैया टाइपिंग वाले ना पता नहीं क्या करते हैं, दिमाग तो इतना आउट हो गया ना आज इस क्लास में, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। पृथ्वीराज रासो किस काल की क्या है रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर क्या है, आदिकाल आपका हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। सो थोड़ा यहाँ पे जो भी बाई मिस्टेक्स है, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी भी जो मिस्टेक्स हुई है, सो प्लीज़ मैं उसके लिए हाथ जोड़ के यहाँ पे आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप सबका भी टाइम वेस्ट हुआ होगा इस तरह से। अब देखो पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, ये आदिकाल की रचना है और इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई है। आदिकाल की अन्य रचनाएं यहाँ पे देखो, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना यहाँ पे, इसके रचयिता चंद्रबरदाई है। अन्य यहाँ पे इसकी रचनाएं विशलदेव रासो है, नरपति नालय है, परमाल रासो है, ये जगनिक के द्वारा है, विजयपाल रासो ये नल्हर सिंह के द्वारा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी क्लास है यहाँ पे, ओके, बहुत बेहतरीन है। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2025 के लिए ये आपका 16 पेपर है, जीव विज्ञान और हिंदी का, शिफ्ट फर्स्ट और पेपर सेकंड से ये सारी चीज़ें मैंने उठाई हुई। जी हाँ, स्पेशली मैं 16 पेपर से ये भी सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए हुए हैं मैंने, जो आपके बार बार जहाँ से पूछे गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देन यहाँ पे सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपने अपने माइंड में, ठीक है ना, सेट कर लोगे। और यहाँ पे आप PDF लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और देखो चलो, तो अब यहीं पे हम अपनी वाणी को तो देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।